एष उ एव वामनी, एष ही सर्वाणि वामानि नयति, क्योंकि ये ही सारी सौंदर्यों को आगे ले जाता है। सर्वाणि वामानि नयति एवं वेद, और जो इस रहस्य को जान जाता है वो कौन से साधना में जुट जाता है? आत्मा की साधना में, आत्म साधना में जुट जाता है। जिसको सब प्रकार का अपने जीवन में सौंदर्य चाहिए, भाव का, विचार का, व्यवहार का, धन ऐश्वर्य का, सुयश का, कीर्ति का, जितने भी उसको सौंदर्य चाहिए अपने जीवन में, वो सारों का सौंदर्यों को आगे बढ़ाने वाला है आत्मा का उत्कर्ष। इसलिए वो आत्मा के उत्कर्ष में लग जाता है। तो जिन ऋषि मुनियों ने अपनी आत्मा का उत्कर्ष किया, उनके पास सारे ऐश्वर्य आ गए। वो देखने में भले ही गोरे नहीं थे, देखने में भले ही वो लंबे तगड़े नहीं थे, वो देखने में भले ही फिजिकल दृष्टि से उतने सुंदर नहीं थे, लेकिन जिन्होंने आत्मा के सौंदर्य को बढ़ाया तो सारी सृष्टि के सौंदर्य फिर उनकी तरफ आने लगते हैं। वो उन सब के नेता बन जाते हैं, उनको आगे ले जाने वाले बन जाते हैं। तो इस रहस्य को जो जानता है वो व्यक्ति भी क्या बन जाता है? वामनी, क्योंकि वो वैसा ही आचरण करेगा। फिर आगे बताया, एष उ भामनी, ये आत्मा ही, ये पिंड में आत्मा और ब्रह्मांड में ब्रह्म या परमात्मा ही भामनी, भा कहते हैं आभा को, कांति, और भाम ये द्वितीय हो गई, उस आभा को आगे ले जाने वाला। तो सब प्रकार की आभा को, लावण्य को, कोमलता को आगे ले जाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला कौन है? आत्मा। तो बाकी के जो आभाओं को, जो मतलब आर्टिफिशियल जो आभाएं हैं, वो आगे नहीं जाती हैं ज्यादा। आभा लंबी कौन सी आगे जाती है? जो आत्मजनित होती है, आत्म साधना से। तो इसलिए जो एक योगियों की जो आभा होती है, तो जैसे जैसे वो योग मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, जब आप उनके युवावस्था के या बचपन के चित्र देखेंगे तो वो सामान्य लोगों जैसी ही आभा थी उनके चेहरे पर, शरीर पर। लेकिन जैसे जैसे वो योग में आगे बढ़ते गए और फिर लास्ट में जो उनका अंतिम समय के जो फोटो होते हैं, तो वो उन पता लगता है कि उनके जीवन में आभा बढ़ती चली गई। एक तो सामान्य व्यक्ति है, उसके जीवन की आभा घटती जाती है। उनके फोटो आप युवावस्था के देखो, फिर उनकी शादी के देखो, फिर उनके 50-60 साल के देखो, तो शादी से ये आभा कम हो गई अभी 50-60 वर्ष में। और फिर 70-80 साल का देखोगे तो पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, और एकदम पता ही नहीं चलेगा कि ये वही व्यक्ति है। वो फोटो इधर रखो, ये फोटो इधर रखो, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये वही व्यक्ति है। वो कितना सुंदर बच्चा है बचपन वाला, और ये यात्रा यहाँ खत्म हो गई। तो वो क्या भामनी नहीं बन पाता है, क्योंकि उसने आत्मा के रहस्य को, अध्यात्म विद्या के रहस्य को नहीं जाना। और ये जो दूसरा व्यक्ति है, जो योगी है, तो इसके बच्चे वाला चित्र और अंतिम वाला चित्र जब आप ऐसे लाओगे सामने, तो अंतिम वाले चित्र में उससे भी ज्यादा आभा मिलेगी जो बच्चे वाले में थी। तो इससे पता लगता है कि इसने आत्मा के रहस्य को जाना। तो ये आत्मा क्या है? वामनी भी है और भामनी भी है। भामनी एष सर्वेषु लोकेषु भाति, सब लोकों में वो ही आभासित हो रहा है। ये जितने भी लोक लोकांतर आभासित हैं, ये सारी आभा किसकी है? ब्रह्म की। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब आभासित हो रहे हैं ना, एक दिव्य आभा से। तो वो सारी चमक किसकी है? ब्रह्म की। ऐसे ही शरीर में किसी का मस्तिष्क, किसी के दांत, नाखून, हाथ, पैर सब उसमें आभा से युक्त हैं। तो ये भी तो लोक है ना सारे। तो इन सारे लोकों में ये आभा किसकी है? आत्मा की। सर्वेषु लोकेषु भाति ये एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है वो सब लोकों में आभासित होता है। तो ये आंतरिक लोक की भी बात कही जा रही है और बाह्य लोक की बात भी कही जा रही है। तो जो अग्नियों ने जो उपदेश दिया था वो क्या दिया था? बाहर का दिया था ना, कि दिशाओं में वो ही ब्रह्म है, नदियों में, पर्वतों में सब वही है।
और इन्होंने किसका दे दिया? पिंड का दे दिया। उन्होंने ब्रह्मांड का उपदेश दिया था, ये पिंड का दे रहे हैं। अथ यदु च एव अस्मिच्छव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति अर्चिषो अह अन्नः आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षात् यत यान षड उदंग इति मासाः और तान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरात् आदित्यम आदित्यात् चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः। तो अब इसको अपने उपदेश को समेटते हुए कह रहे हैं, अथ यद च एव अस्मिन् छव्यम कुर्वन्ति, और जब ये व्यक्ति मर जाता है, श को छह हो रखा है, शव्यम, शव्यम माने शव का संस्कार अर्थात अंतिम संस्कार। शव्यम कुर्वन्ति, जो इस योगी का शव्य किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मृत्यु के समय क्या होता है? यदि च न अर्चिसम एव, और यदि नहीं भी किया जाता है, क्योंकि कुछ मत संप्रदाय ऐसे हैं ना जिसमें जलाया नहीं जाता है, उसको वैसे ही रखा जाता है। साधुओं के शरीर का अंत्येष्टि नहीं की जाती है, कुछ संप्रदायों में कुछ में की जाती है। तो कहा अथ यदु च एवं अस्मिन् छव्यम कुर्वन्ति यदि च न, और ये नहीं भी करते हैं। तो इससे पता लगता है कि उस काल में भी ये दोनों ही ऑप्शन थे, उपनिषद काल में भी। तो एक ज्यादातर साधुओं का जो है उसको उसमें रखा जाता है, शरीर को समाधि बना के, और उसका प्रयोजन ये बताया जाता है, उसका मतलब साइंटिफिक ये बताया जाता है कि उसने ना उसको ब्रह्म की आभा को इतना अवतरित किया कि वो उसके रोम रोम में कण कण में भी मतलब वो अवतरित हो गई। और अब इसको आप किसी उसमें बॉक्स आदि में रखोगे ना, तो भी उसके जो परमाणु है वो कई वर्षों तक, शरीर से आत्मा जाने के बाद भी कई वर्षों तक वो वहां पर रहता है। आभा उसकी मतलब वो दिव्यता रहती है उसके एक एक सेल्स की दिव्यता कई वर्षों तक नष्ट नहीं होती है। तो जो उसकी समाधि के पास जाएंगे उसको उसका वो मिलेगा, प्रभाव मिलेगा दिव्यता का। तो ऐसा सोच करके कुछ उसको नहीं जलाते हैं और कुछ में तो जलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो इसका शव्य किया जाता है और नहीं भी किया जाता है, तो उसमें उसकी ज्योति का स्वरूप बता रहे हैं। अर्चिसम एव अभिसंभवंती, वो तो ज्योति स्वरूप ही होता है। योगी शरीर छोड़ता है ना, तो वो ज्योति स्वरूप, ज्योति को उसने अपनी आत्म ज्योति को इतना बढ़ा लिया और फिर ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। तो कह रहे हैं अर्चिसम एव अभिसंभवंती, वो ज्योति स्वरूप ही दोनों अवस्थाओं में ज्योति स्वरूप को ही प्राप्त होता है। जलाएं तो भी ज्योति स्वरूप को प्राप्त हो ही गया, फिर तो अग्नि तो ज्योति है ना, तो ज्योति में ज्योति मिल ही गई शरीर की। और नहीं भी जलाते हैं तो भी वो ज्योति स्वरूप ही हो जाता है। अर्चिसम एव अभिसंभवंती, अर्चिष अग्नि स्वरूप से अहन, अहर, अहर माने दिन, माने ज्योति उसकी बढ़ती जाती है। पहले ज्योति से उसका संपर्क हुआ, फिर वो ज्योति इतनी बड़ी जितनी एक पूरे दिन की ज्योति होती है। पूरे दिन की ज्योति मतलब प्रकाश, एक दिन का प्रकाश, एक दिन का जो प्रकाश है उसको प्राप्त करता है अहना। और एक दिन के प्रकाश से फिर आपूर्यमाण पक्षम, फिर 15 दिन के प्रकाश को वो प्राप्त होता है। और आपूर्यमाण पक्षात, 15 दिन के एक शुक्ल पक्ष, 15 दिन मतलब प्रकाश वाला तो शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष के प्रकाश से फिर न्यन सड मासान उदंगेती, तो फिर जो 6 प्रकाश वाले मास हैं, प्रकाश वाले मास कौन से हैं? उत्तरायण वाले। तो फिर वो उत्तरायण मास की ज्योति को प्राप्त करता है। और तान मासेभ्य, उन 6 उत्तरायण मास से संवत्सरम, पूरे संवत्सर की ज्योति को प्राप्त करता है, उतने प्रकाश को प्राप्त करता है। संवत्सरात आदित्यम, और पूरे संवत्सर के प्रकाश से भी फिर
आदित्य के प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। आदित्य चंद्रमसम, और आदित्य के प्रकाश से फिर चंद्रमस के प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। चंद्रमसो विद्युतम, और चंद्रमा से भी फिर विद्युत के प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। तत्पुरुषो अमानवः, और कहते हैं उसके बाद ये जो पुरुष था, जीवात्मा था, ये फिर मानव नहीं रहता है। इसकी ज्योति फिर उस परम ज्योति में मिलकर के वो अमानव हो जाता है। अमानव माने मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो ज्योति बढ़ते बढ़ते कैसे लीन हो गई, परम ज्योति में लीन हो गई, फिर ये अमानव हो गया, माने ब्रह्म में लीन हो गया। फिर ये अब इसकी आत्मा का अलग से अस्तित्व नहीं रहा, उस ब्रह्म में ही लीन हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो ये उपदेश है जो इन्होंने बताया। अब आगे सृष्टि यज्ञ और आत्म यज्ञ ये बता रहे हैं। सृष्टि में भी यज्ञ चल रहा है, वहां तो ब्रह्मा यज्ञ कर रहा है, और यहाँ शरीर में आत्म यज्ञ चल रहा है, यहाँ मन यज्ञ कर रहा है, मन को यजमान माना है यहाँ पे। और ये वाणी आदि जो है ये क्या है, अध्वर्यु आदि हैं। यज्ञ में एक तो ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा बोलता नहीं है, और जो अध्वर्यु, होता, उद्गाता, अध्वर्यु होते हैं यजुर्वेद के, और होता होते हैं ऋग्वेद के, और सामवेद वाले होते हैं उद्गाता। 3 प्रकार के ऋत्विक होते हैं। सामवेद की ऋचाओं का जो मंत्र पाठ करेंगे वो उद्गाता, और ऋग्वेद की ऋचाओं का जो मंत्र पाठ करेंगे वो होता, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करेंगे वो अध्वर्यु। तो ये 3 प्रकार के ऋत्विक होते हैं। चौथा होता है ब्रह्मा, वो बोलता नहीं है, मौन रहता है। कुछ ऋचाएं हैं उनकी, अंतिम जो ऋचाएं हैं सामीधेनी ऋचाएं होती हैं, तो जब तक वो ना बोली जाएं तब तक वो मौन रहता है। मान लो बीच में किसी ने कोई त्रुटि की बोलने में, तो वो वहीं के वहीं नहीं रोकता है उनको कि आप गलत बोल रहे हैं, वो नोट कर लेगा। फिर सामीधेनी कुछ ऋचाएं होती हैं, तो जब उनकी आहुति दे दी जा चुकी होती है और पूर्ण आहुति हो जाती है, तब फिर ब्रह्मा दक्षिण अग्नि के पास उनको बिठा करके और फिर उनको बताएगा कि आपने आज यहाँ त्रुटि कर दी थी। और जब वो त्रुटि कर रहे होते हैं तब वो अपने मन में उसका शुद्ध उच्चारण करके उनको ठीक कर लेता है, मन से ही, बीच में उनको नहीं टोकता है, बल्कि वो अपने मन से ही उनका शुद्ध उच्चारण करके यज्ञ को भी खंडित नहीं होने देता है। और ऐसे ही सृष्टि में भी, सृष्टि में ये मनुष्य कहीं कुछ उल्टा पलटा करता है तो ईश्वर बोलता तो नहीं है कि तुम इसको खंडित कर रहे हो मेरे सृष्टि यज्ञ को, बल्कि वो मौन रहते हुए ही कुछ ऐसा विधान करता है कि अपने सृष्टि को भी बनाए रखता है, इसको भी खंडित नहीं होने देता है, और इस मनुष्य को बीच में इसकी स्वतंत्रता को भी बाधित नहीं करता है। बताता है, इसको प्रेरणा देता है, किसी कार्य को करने से पहले भी बताता है, करने के बाद भी बताता है। तो कभी तो व्यक्ति को कार्य कुछ उल्टा करने से पहले ऐसी प्रेरणा मिलती है कि तू ऐसा मत कर, फिर वो नहीं सुनता है, वो कर देता है, तो एक बार फिर बाद में भी प्रेरणा देता है कि ये तूने ठीक नहीं किया। तो कभी वो पहले वाले की सुन लेता है तो करेगा ही नहीं उल्टा, पहली नहीं सुनी कर दिया आज, तो फिर बाद वाली को सुन लेता है तो फिर आगे नहीं करता है, आज का तो हो गया कोई बात नहीं। और दोनों को भी नहीं सुनता है तो फिर ईश्वर चुप रहते हुए ही उसको उचित दंड दे करके अपने यज्ञ को बनाए रखेगा ईश्वर, तो उसको अपने सृष्टि यज्ञ को खंडित नहीं होने देगा। तो वो इसमें बताया है कि ब्रह्मांड में भी यज्ञ हो रहा है और पिंड में भी यज्ञ हो रहा है। स एनान ब्रह्म गमयति एष देवपथ ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते नावर्तन्ते। तो कहा स एनान ब्रह्म गमयति, वह इन ब्रह्म ज्योतियों को प्राप्त करता है। वो जो मुक्त आत्मा है ना, जिसका पिछले श्लोक में वर्णन किया, वो एनान, तो यहाँ इन ज्योतियों को प्राप्त करता है, माने वो एक जो क्रम बताया था, दिन की ज्योति से फिर वो पक्ष की ज्योति, पक्ष से फिर मास की, मास से संवत्सर, संवत्सर से 6 मास, 6 मास से फिर संवत्सर, संवत्सर से आदित्य,
आदित्य से चंद्रमा, चंद्रमा से विद्युत, विद्युत से परम ज्योति। एक तो ये अर्थ है इसका, स एनान ब्रह्म गमयति। और दूसरा है यहाँ एनान मतलब इनको भी, ये इनको भी वहां ले जाता है। किनको? जो अभी मुक्तात्मा नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन को जब देखते हैं तो उसके जीवन से प्रेरणा लेके ये जो मुक्त हुआ है ये व्यक्ति, तो बाकी अपने अनुकरण करने वालों को, भक्तों को, फॉलोअर्स को, उनको भी ये गमयति, वो ज्ञान कराता है उसका। तो कह रहे हैं एष देवपथ, यही देवपथ है। एष ब्रह्मपथ, यही ब्रह्मपथ है। तो आप वो गाते हैं ना प्रार्थना, देवपथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, देवपथ के पथिक हैं हम। तो देवपथ कौन सा है? यही है देवपथ। एष देवपथ एष ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। एष ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना, तो इसको जानते हुए, इस पथ को जानते हुए, इमम मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, तो ये जो मनुष्य का आवागमन है जन्म मृत्यु वाला, इसको नावर्तन्ते, फिर वो वापस लौट के नहीं आते हैं। इस जन्म मरण के चक्र में दोबारा नहीं आते हैं वो, जिन्होंने इसको जान लिया है। तो ये पूरा हुआ। तो आगे मैं बता रही थी ये सृष्टि यज्ञ का है। फिर एष वै यज्ञो यो अयम पवत एष यन न इदम सर्वं पुनाति यद एष यन्निदं सर्वं पुनाति तस्माद् एष एव यज्ञः तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी। एष वै यज्ञ यो अयम पवत। कह रहे यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ क्या करता है? यज्ञ किसको कहते हैं? यो अयम पवते, जो पवित्र करता है, जो पवित्र करता है उसको यज्ञ कहते हैं। एष है वै यज्ञ यो अयम पवत, पवत मन पवते, आयादेश हो गया। एष है यन्निदं सर्वं पुनाति। कह रहे हैं यही है, ये यज्ञ ही है जो यत यन्निदं सर्वम पुनाति, तो ये चलता हुआ, या गतौ धातु है ना, गत्यर्थक, तो ये यज्ञ चलता हुआ पवित्र करता है। यन, या धातु से फिर क्षत्रिय प्रत्यय करके यन रूप बना, यन निदम, ये चलता हुआ, ये जो यज्ञ है चलता हुआ, मानो यज्ञ में आहुति ही नहीं डाल रहे हैं तो फिर वो पवित्र कैसे करेगा? तो यज्ञ चलता रहेगा तभी तो पवित्र करेगा। तो ऐसे ही सृष्टि में भी, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने ये सृष्टि कैसे रची है? सहयज्ञ, यज्ञ सहित। पानी बहता रहेगा तभी तो पवित्र रहेगा, उसमें गति रहेगी, तो रुक जाएगा तो सड़ जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। वायु बहते हुए ही तो पवित्र रहता है। वायु को घोट दिया कि कमरे सारे शीशे आदि बंद कर दिए चारों तरफ से, तो फिर वो कमरे की वायु कैसी हो जाएगी? विषैली हो जाएगी, फिर तो मारने वाली हो जाएगी, वो तो बहती हुई पवित्र होती है। तो ये सारी सृष्टि में यज्ञ कैसा पवित्र करने वाला है? चलते हुए, गति वाला, यन्निदम। और यहाँ पिंड में भी यज्ञ हो रहा है, आत्म यज्ञ, तो चलता रहे, आगे बढ़ता रहे तो ही वो पवित्र करता है। और दूसरी वस्तुओं को भी पवित्र करने के लिए, जैसे कोई वस्तु सड़ गई है तो उसको क्या करते हैं फिर? या तो हवा में डालते हैं, हवा उसको पवित्र करती है, इसमें से वायु निकल जाएगी। किसी कपड़े में जैसे गंध हो गई, उसको अंदर रखा था, तो फिर क्या करते हैं? उसको सुखाते हैं वायु में, कि बहता हुआ वायु, क्योंकि वो खुद पवित्र है तो इसको भी पवित्र कर जाएगा। या फिर पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? जल का सहारा लेते हैं। कोई चीज गंदी हो गई, बर्तन आदि, तो उसको किससे धोएंगे? फिर जल से धोएंगे उसको, जल में। या फिर उसको कौन शुद्ध करता है? आदित्य शुद्ध करता है कि इसको धूप में सुखा दो, तो उसमें कुछ फंगस आदि आ गई तो, क्योंकि आदित्य भी पवित्र कर रहा है। तो ये सारी सृष्टि में ये जो यज्ञ चल रहा है, आदित्य के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, वायु के माध्यम से,
तो ये सारा यज्ञ है। और ऐसे ही यहाँ पिंड में तो पहले यज्ञ की परिभाषा बता रहे हैं कि यज्ञ उसको कहते हैं जो पवित्र करता है। और ये पवित्र कब करता है? एष है यन्निदं सर्वम पुनाति, चलता हुआ सब कुछ को पवित्र करता है। रुक जाए तो पवित्र नहीं कर पाएगा। तो गति में ही पवित्रता की शक्ति है, कहने का भाव ये है। अगर गति नहीं है तो फिर पवित्रता रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। तो इस मनुष्य को क्या रहना चाहिए? गतिमान। यज्ञ इसका कैसा रहना चाहिए? गतिमान। पिंड में भी शुद्धि का जो प्रक्रिया है वो गतिमान रहनी चाहिए। थोड़ा सा करके रोक दिया तो फिर वो पूरा पवित्र नहीं कर पाएगा हमारे जीवन को। यदेश यन्निदं सर्वम पुनाति, तो कह रहे हैं जैसे ये बाहर का यज्ञ जो है ये चलता हुआ ही पवित्र करता है, वैसे ही ये अंदर का यज्ञ भी यद एष यन इदम सर्वम पुनाति। माने यज्ञ से दो प्रकार की शुद्धि होती है ना, एक तो अंदर की, एक तो बाहर की। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से यन्निदम, ये चलता हुआ ही सर्वम पुनाति, सबको पवित्र करता है। एष एव यज्ञ, इसी को यज्ञ कहा है। तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी, तो ये जो पिंड में आत्मयज्ञ चल रहा है इसके दो मार्ग हैं, एक मन और एक वाणी। वर्तनी माने पथ, रास्ते। तो इसके दो पथ हैं, दो मार्ग हैं इस यज्ञ के। तो जैसे यज्ञ के दो मार्ग होते हैं तो वैसे ही गति के द्वारा शुद्धि के भी दो मार्ग हैं, वाणी और मन। तयो अन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, वाचा होता अध्वर्यु उद्गाता, अन्यतराम स यत्र उपाकृते प्रातः अनुवाके पुरा परिधानीय ब्रह्म व्यवदति। तयो अन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा, तो कह रहे हैं उन दोनों ही मार्गों में अन्यतराम किसी को भी मनसा संस्करोति ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है वो मन के द्वारा, चिंतन के द्वारा उसमें संस्करोति, शुद्धि करता है। अगर कोई त्रुटि भी हो जाए इस यज्ञ में तो उसमें जो ब्रह्मा है, जो मौन बैठा है, वो उसमें शुद्धि करता है। जैसे यहाँ शरीर में मन से या वाणी से कोई त्रुटि हो जाए तो उसको कौन ठीक करेगा? फिर आत्मा ठीक करता है, ब्रह्मा ठीक करता है, जो चुप बैठा है, मौन बैठा है। या फिर इसमें मन को ब्रह्म मानेंगे तो मन जो चुप बैठा है तो इसमें त्रुटि कौन करेगा? वाणी और दूसरी इंद्रियां, तो फिर मन ठीक करता है। या मन और वाणी को अध्वर्यु के रूप में लेंगे तो इनको ठीक कौन करता है? आत्मा। आत्मा बताएगा ना ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सोचो। और ऐसे ही ब्रह्मांड में जब कोई त्रुटि होती है तो उसको कौन ठीक करता है? परमात्मा, वो ब्रह्म करता है। तयो अन्यतराम मनसा संस्करोति, कैसे ठीक करता है? मनसा, मन के द्वारा, बोलता नहीं है, प्रेरणा के द्वारा। मनसा संस्करोति, मन के द्वारा शुद्ध करता है ब्रह्मा इस यज्ञ को, चाहे बाहर वाला यज्ञ है चाहे अंदर वाला यज्ञ है। तो वाणी के द्वारा यज्ञ को कौन शुद्ध करता है? होता, अध्वर्यु, उद्गाता। दो ही तो प्रकार के ऋत्विक है ना यज्ञ में, एक तो बोलने वाले, एक न बोलने वाला ब्रह्मा, और बोलने वाले 3 प्रकार के ऋत्विक। तो वो तो वाणी के द्वारा शुद्ध करते हैं। यज्ञ के 2 मार्ग बताए ना, वाणी और मन। तो वाणी के द्वारा कौन करते हैं? अध्वर्यु, उद्गाता, होता। ये तीनों वाणी के द्वारा शुद्ध करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। और मन के द्वारा यज्ञ को कौन शुद्ध करता है? ब्रह्मा। तो इन दोनों ही मार्गों से फिर यज्ञ पूरा होता है, पूर्णाहुति को प्राप्त होता है। वाचा होता अध्वर्यु उद्गाता, वाणी के द्वारा पवित्र करते हैं होता, अध्वर्यु और उद्गाता। अन्यतराम स यत्र उपाकृते प्रातः अनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति। तो कह रहे हैं उन दोनों में जो ये लगे हैं अपने अपने कार्य में,
ब्रह्मा मौन होके बैठा है, अध्वर्यु अपने मंत्र पाठ कर रहे हैं जब जब जिसकी आहुति है। इन दोनों में जहां पर यत्र उपाकृते प्रातः अनुवाके, उपाकृत करके, उपाकृत माने प्रारंभ करके, प्रातः अनुवाक को जैसे प्रारंभ किया यज्ञ का प्रातः अनुवाक, और उसमें जो प्रारंभ की ऋचाएं हैं वहां से लेकर के यत्र उपाकृते प्रातः अनुवाके पुरा पुरा परिधानीयाया, परिधानी ऋचाओं से पहले ही, परिधानी ऋचाएं हैं जो अंत में बोली जाएंगी, जो यज्ञ समाप्ति की सूचक हैं। प्रातः अनुवाक में 3 अनुवाक बताए ना पहले भी, प्रातः अनुवाक, माध्यम दिन अनुवाक, सायं अनुवाक संध्याकालीन। तो पहले वाला यज्ञ कब पूरा होगा, तो कहा कि जब यज्ञ का प्रारंभ हुआ तब से लेकर, और परिधानी जो ऋचाएं हैं उनसे पहले, पूरा उनसे पहले ब्रह्मा व्यववदति, यदि उनसे पहले ही वो बोल जाए, माने अपना मौन तोड़ दे, तो फिर क्या होगा, यज्ञ खंडित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा को बोलने का अधिकार नहीं था। तो ये यज्ञ खंडित हो जाएगा, बीच में बोल गया तो ब्रह्मा, तो वो चुप रहता है, बाद में बोलता है। अन्यतराम एव वर्तनी संस्करोति हीयते अन्यतरा यथा एक पाद व्रजन रथो, वेकेन है एकेन है, एकेन होना चाहिए ना, हाँ वा एकेन है, वैकेन चक्रेण वर्तमानो ऋष्यति इति एवं अस्य यज्ञो ऋष्यति, यज्ञं ऋष्यन्तं यजमानो अनुऋष्यति स इष्ट्वा पापियान् भवति। अन्यतराम एव वर्तनीम संस्करोति, क्योंकि इसको ब्रह्मा को जो है ना, ये बोल करके यज्ञ को शुद्ध नहीं करता, बल्कि मौन रह के ही शुद्ध करता है, ऐसा ही स्वरूप है इसका, तो इसको बोलने की अनुमति नहीं है। अन्यतराम एव वर्तनी संस्करोति माने बोलने वाले पक्ष को तो बोल के ठीक करना है, लेकिन ब्रह्मा को तो बोल के ठीक नहीं करना है, उसको तो मन वाले पक्ष को ही अपने को स्थिर रखना है। तो अगर ये ऐसा करता है तो अन्यतराम वर्तनी संस्कृति हीयते अन्यतराम, तो ठीक है, उनका बीच में टोक दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो एक को तो ठीक कर दिया, लेकिन हीयते अन्यतराम दूसरे पक्ष को तोड़ दिया। दूसरा पक्ष कौन सा तोड़ा, मौन रहना था ना, तो आधा यज्ञ तो ठीक हो गया, लेकिन आधा तो खंडित कर दिया ना, बोल दिया। तो कह रहे हैं यथा एक पाद व्रजन, जैसे एक पैर से चलता हुआ, 2 पैरों से यज्ञ चल रहा था, ब्रह्मा एक पैर और सारे ऋत्विक एक पैर, तो उनमें से एक को ठीक करवाया तो एक पैर तो ठीक रहा, लेकिन दूसरा वाला तो टूट गया ना। तो कह रहे हैं जैसे एक पैर से चलता हुआ रथो वा एकेन चक्रेण, या कोई रथ जिसका एक चक्र टूट गया, एक पहिए से अब चल रहा है, तो क्या होगा उसमें फिर, वर्तमान है घूमता हुआ, ऋष्यति फिर वो घिसटता है या दुख पाता है, एवं अस्य यज्ञो ऋष्यति, इसी प्रकार इसका यज्ञ भी फिर घिसटता है, पूर्ण नहीं होता। यदि ब्रह्मा बोल जाता है तो माने एक पैर को उसने खुद ही खंडित कर दिया, तो एक पैर से चलने जैसा हो गया, एक रथ से दौड़ने वाले चक्र जैसा हो गया ये यज्ञ। यज्ञम ऋष्यंतम यजमानो अनुऋष्यति, और यदि यज्ञ नष्ट हो गया तो यजमान अपने आप ही नष्ट हो गया, क्योंकि यजमान को तो तभी फल मिलेगा ना जब यज्ञ पूरा होगा। तो यज्ञम ऋष्यंतम यजमानो अनुऋष्यति स इष्ट्वा पापियान भवति, इसलिए वो यजन करके भी पापियान भवति, पाप का भागी बनता है। यदि यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो 2 धारी तलवार है ये कर्मकांड, पूरा हुआ तो पूरा फल मिलेगा, खंडित हो गया तो यजमान भी खंडित होगा, फिर केवल यज्ञ खंडित नहीं होगा। तो ये ब्रह्मांड और पिंड में यज्ञ का, सृष्टि यज्ञ और आत्म यज्ञ का सुंदर वर्णन चल रहा है, और इसको कल आगे पढ़ेंगे। यही पाठ को विराम देते हैं आज। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।